नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं को लेकर तमाम तरह के मतभेद के साथ कई तरह की बातें सामने आती हैं और आज हम कौटिल्य एकेडमी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सुनील तिवारी के साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि लोक सेवा आयोग के साथ मध्य प्रदेश में वो तमाम परीक्षाएं जिनको लेकर छात्र लंबे समय से तैयारी में हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह की परीक्षाओं को लेकर बातें सामने आती हैं उस पर उनका क्या कहना है। तो सुनील जी, पहले तो बहुत स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद। क्योंकि आप विंध्य से आते हैं और विंध्य प्रॉपरली रीवा, ये कहा जाए कि विंध्य की अगर बात करें तो विंध्य के बच्चे, इंदौर में लंबी श्रृंखला है जो बच्चे आकर तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लंबे समय से परीक्षाओं का संचालन न होने के कारण मन में वो जो उत्साह है वो कम हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परीक्षाएं लगातार हो रही हैं, परिणाम नहीं आ पा रहे। उन परिणामों के ना आने का एक बड़ा कारण प्रशासनिक कारण है, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसके कारण परिणाम नहीं आ रहे हैं। पर विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि लोक सेवा आयोग या अन्य संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित ही इसी प्रतिबद्धता के लिए की गई हैं कि शासकीय सेवा में योग्य प्रत्याशियों को वो भेज सकें। तो हो सकता है थोड़ी देर हो रही हो, पर रिजल्ट आएगा और वापस हम उसी एरा में होंगे। ऐसा एक समय 2012-13 में भी था, जब परीक्षाएं लगत नहीं हो पाई तकनीकी कारणों से या कोर्ट के कारणों से मामले उलझे रहे। पर उसके बाद जब परिणाम आए तो 2012, 13, 14, 15 बहुत जल्दी तेज़ी से परिणाम आए और छात्रों ने सफलताएं भी हासिल की। तो उन परिणामों को देखें, उस इतिहास को देखें तो निश्चित रूप से आप उत्साही होंगे। प्रॉब्ली अगर पीएससी की बात करें, पीएससी में तमाम पूरे मध्य प्रदेश के छात्र तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियों में जिस तरह की तैयारियां लगातार देखी जा रही छात्रों की, लेकिन जिस तरह परिणाम नहीं आ रहे हैं, परीक्षाओं का जो संचालन है वो कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा है, तो ये एक कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक मतभेद ये उत्पन्न होता है कि क्या आने वाले समय में उनकी परीक्षाओं को लेकर जो स्ट्रेटजी है वो कम हो रही है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि सिविल सर्विसेज परीक्षा जो स्टेट लेवल की है, जो लोक सेवा आयोग लेता है, उसके परिणाम लंबे समय से 2018 के बाद से पेंडिंग है। 2019, 2020, 2021 अब रनिंग में आ रहा है, तो ये पेंडिंग है। बाकी असिस्टेंट इंजीनियर के परिणाम घोषित किए गए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के परिणाम घोषित किए गए हैं। अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, उसके परिणाम भी बहुत जल्दी आएंगे या आ चुके हैं। तो इस तरह से हम ये मानते हैं कि लोक सेवा आयोग लगातार काम कर रहा है और परिणाम भी आ रहे हैं। सिविल सेवा को लेकर भी लोक सेवा आयोग प्रतिबद्ध है। अगर आप अभी चार्ट देखें रिसेंटली तो रिजल्ट आने वाला है। हाँ, छात्रों को एक बात समझनी होगी कि तैयारी उन विद्यार्थियों और छात्रों के हाथ में है। परिणाम देना प्रोसेस का विषय है और वो प्रोसेस अपने समय पर कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा हो जाने के बाद ही होगी। तो आप अपना मनोबल बनाए रखें और निश्चित रूप से अच्छे परिणाम एक समय आने पर होंगे जब प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। कोरोना काल रहा, कोरोना काल कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों का समय रहा, उसके बाद परीक्षाओं का संचालन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो इसका एक जो ये कोचिंग संस्थानों में है, ये मानते हैं कि जो विश्वसनीयता हुई है कोचिंग संस्थानों की वो कम हुई है। मेरा ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि कोचिंग संस्थानों की विश्वसनीयता का प्रश्न परीक्षाओं के परिणाम आने पर तय होता है। तो जब आने वाले समय में भी कुछ ही समय में जब परिणाम आएंगे तो वो विश्वसनीयता पुनः स्थापित होगी। हाँ, ये जरूर हो गया कि कोविड काल के बाद से या कोविड काल के दौरान अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरह की कोचिंग हो गई हैं। तो जो विद्यार्थी हैं वो दोनों तरफ बटे हुए हैं और विश्वसनीयता परिणामों से साबित होगी। आने वाले समय में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेकर आपकी किस तरह की स्ट्रेटजी है पूरे छात्रों की तैयारी जो कर रहे हैं? प्रारंभिक परीक्षा जो अभी मई में होने वाली है, विद्यार्थियों के लिए हमारी स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने जो लंबे समय से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के समय में टेस्ट के माध्यम से परीक्षा के एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालें
इसके लिए फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट ये लगातार हम कंडक्ट करा रहे हैं, जिससे कि एग्ज़ाम जाने के पहले वो कई बार उस स्टेटस, उन परिस्थितियों से गुजर सकें और वो गुजरने के बाद सफलता निश्चित होगी। वो छात्र जो पूरे मध्य प्रदेश के वो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के सभी छात्रों को मेरा एक संदेश है कि आप अपना मनोबल बनाए रखिए, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे और इस राज्य की व्यवस्था को भी आपका इंतज़ार है। कुछ समस्याएं तकनीकी तौर पर हैं, वो समय आने पर संवैधानिक रूप से हल की जाएंगी और हो जाएंगी। शासन इसके लिए प्रयासरत है। आपको अपना काम करना है, लगन और मेहनत के साथ लगातार तैयारी कीजिए। तो ये थे हमारे साथ कौटिल्य एकेडमी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सुनील तिवारी, जिनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि छात्र अपना मनोबल बनाए रखें। आने वाले समय में परीक्षाएं उसी लय में, उसी श्रृंखला के साथ होंगी। आप लगातार तैयारी जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।